जी न्यूज़ देख रहा सभी दर्शकों को राम राम साहब, और जल्दी जल्दी जुड़ जाओ क्योंकि पहले ही अपडेट डाल दी मैंने कि आज अपनी बात आएगो। और अपनी बात जैसू आपको ज़रूरी होगी, एक तो टाइम भी नरो लंबो होगो है ना। और आप जैसा दर्शक है ना जे भी यह कह रहा है कि साहब अपनी बात अच्छो लगे हो, अपनी भाषा में भी आवे हो और लोग भी वाकू पसंद करे या। और यह सही बात है, लोग वाकू पसंद भी करे या और गांव ढाणी इनकी सब तरह की बात वासु हो जा भाई। गाँव का मुद्दा है, गाँव की समस्या है ना, जे भी वहाँ में आ जा भाई। पण अब हमारी भी कछु समस्या ही और या वजह से हमने थोड़ा सा वाकू बंद कर दियो। पर हमारा जितने भी भाई है वे सब जुड़ो, चाहे गांव सु हो चाहे शहर सु हो। बहुत सारा मुद्दान पे मेरा भाई बात करूँगा। गाँवन की भी बहुत सारी समस्या है। गाँवन में यह टाइम अभियान चली रही है, प्रशासन गाँव के संग अभियान, तो बाकी भी बात करूँगा। सभी पंच पटेल जितने भी है मेरा भाई, बड़ा बूढ़ा छोटा बड़ा सबन को मेरो राम राम। राजी खुशी रहो, दिवाली को त्यौहार सामने आ रहा है, तैयारी तमन्ना चालू करी दी होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारा मुद्दान पे बात करूँगा। गाँव में लाइट आ नहीं रही है टाइम, भाभी एक मुद्दों कड़े से वा जीव को जो एक तरफ से तो मासरा खा रहा है और गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर ही दिया कि सब लाइट है ही को ना हमारे खिना दिया खांसू है ना। तो बात चीज़ पे भी चर्चा करूँगा। पहले तो यह बता दूँ मेरे को आवाज़ सही आ रही है कुनारी या तगड़ो कलेश है या आवाज़ नहीं आन जब फिर भाई बात है। तो आवाज़ सही आ रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो भी, ठीक है ना। और लगातार शेयर करता रहिए और जो ग्रुप है ना वहाँ में जोड़ो, लोगों को इनवाइट करो, ठीक है ना। जो फिर आप बात करूँगा। अच्छा, सुक्की जयसिंहपुरा आ रही है सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महाराज, आपने कह दी हमने मान ली। अब बात करें आज की खबरन की। देखो कुल मिलाकर यह है कि अक्टूबर को महीनों चल रहा है, 30 त्योहारन को यार टाइम है। कोरोना को धीरे धीरे दुनिया भूलती जा रही है, यह भी सही है। गवर्नमेंट ने कही कि साहब जो है तीसरी लहर आएगी, रिया आएगा और वहाँ आएगा, बातों अब दुनिया का दिमाग से निकल गई। दुनिया ने सेकंड डोज भी लगवा ली। गंगापुर और वहाँ का आसपास की अगर मैं बात करूँ ना मेरा भाई, तो सब लोगों ने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है और ज़्यादातर लोगों ने सेकंड डोज लगवा भी लिए, ठीक है ना। बासु हम बच भी गया। पर अब एक समस्या और आ रही है, और वह समस्या आ रही है डेंगू की और मलेरिया की। गाँवन में यह फैलतो जा रहा है क्योंकि मच्छरों को प्रकोप ज़्यादा फैलतो जा रहा है। अच्छा, अब के बरसात ने भी है ना साहब इशो काम करो है कि पतो ही कुन चिलो कब आगू बरस गो, कब तावड़ो होगो, कब गर्मी होगी, कब फिर बरसात होगी। भाभी मामलो चलो है गाँवन में और सिटी में भी मामलो चलो है। तो मच्छरन का प्रकोप की वजह से बीमारी फैली तो है, ठीक है ना। लेकिन सरकार को भी और प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा या चीज़ पे कि जिसमें भी फॉगिंग हो गए। पहले डीडीटी का पाउडर को छिड़काव खूब हो गए वैसे लपे कर गाँव में बा कतई बंदी होगो। मतलब चिकित्सा विभाग हो चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर परिषद हो, कतई ध्यान ही को दे रही कि महाराज वह पाउडर को छिड़काव करवावा जैसे ये मच्छरों से थोड़ी बहुत राहत मिले लोगों को, पर वह कतई बंदी होगो है ना। तो डेंगू को और मलेरिया को जो प्रकोप है ना वह ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम ने इसी मजाक कर रखी है। रात में अब सर्दी भी लगवा लग गई, नहीं सर्दी बिल्कुल लगवा लग गई है सर्दी है ना। और पंखा से काम चल रहा है। गंगापुर में अगर बात करा आप सिटी में बात करा तो हाल ज़रूर थोड़ा बहुत नया कूलर चल रहा है, अपना सुबह के टाइम बंदी करना पड़े, ठीक है ना। मोहम्मद फैजल जी कह रहा गंगापुर की तस्वीर कब बदलेगी पूरा सर ए मेरा भाई यहाँ पे बात ज़रूर करूँगा। और तुम जान रहा हो देखो हमारी तरफ से हम जितने हो सके ना साहब कोशिश पूरी करा कि हर तस्वीर आपको दिखावा, बिल्कुल हर तस्वीर आपको दिखावा, पल पल की अपडेट आपको दिया, ठीक है ना। और जनता से जुड़े हैं मुद्दान को ज़रूर हम उठावा, चाहे और मुद्दा रह जा, क्राइम का रह जा, हमन को कोई फ़र्क कौन पड़े बस। लेकिन बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सुरक्षा है, ये आम आदमी का मुद्दा है और इनको ज़रूर हम दिखावा। और आज तो आपने लाइव भी देखी होगी, एक्सीएन से भी मैंने बात करवाई, पूर्व विधायक मान सिंह गुजर से भी मैंने आपकी बात करवाई कि भैया लोचो है कहीं
बाब आई तो तुमने लूट ली, चंबल को पानी आएगा साहब, गामन को भी मिलेगा, सिटी को भी मिलेगा, आबाड़ी पीढ़ी है उनको भी साहब समस्या कौन होनी, और 50 साल तक पानी की कोई समस्या कौन नहीं। महाराज या तो 6 महीना को चली तुम्हारी योजना तो, और अब हाथ खड़ा कर दिया, प्रशासन को पता नहीं है पानी कब आएगा। जनप्रतिनिधि की अगर बात करा तो अब मैं कहीं बात करूं बताओ आपसू। एमएलए साहब का तो कान में कत्तई रुई देली मिलने तो क्या या को समस्या को समाधान कहीं होएगा। एक शब्द एक बयान हाल तक बिन को नहीं आयो कि साहब जनता त्राही त्राही कर रही है या पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जनता को, एक बयान नहीं आयो। 4 दिन डटे और जयपुर भग जाए, और जनता ने मुंड पकड़ रो रही है साहब पानी कब आएगा। क्या कंडीशन हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम भी निगाह रखा। और अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि हम एक एक चीज़ का मुद्दा को जब उठा माने तो कछु समस्याओं को तो समाधान होबे भी है और कछु समस्याओं को नहीं भी हुए। हम कोई परमात्मा तो हो को नहीं भाई साहब। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ चैनल चला रहा है, हमारी दम पे चला रहा है, ठीक है, रिस्क लेर चला रहा है, पर यही बहुत है कि हाल प्रशासन हमारी बात को भी माने और हम लोगों की समस्याओं को समाधान भी करवा की कोशिश कर। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होएगी, तुम्हारा मन में तुम्हारा घट में राम नहीं बैठेगा ना मेरा भाई, जब तक ये समस्याओं को समाधान कुन होए। तुम्हारी आदत गंदी है, तुम उठर सीधी सी बात है, अजय जी को फ़ोन कर दो, जी न्यूज़ पोर्टल को फ़ोन कर दो, महाराज ने लाइट को ना भाई 1:30 बजे तक को सुबह दे मुँह दुनिया रात में। ईमानदारी की बात है, भगवान के कसम मैं परेशान हूँ कतई भाई साहब, लाइट को ना रही हमारी तो भी सुने को नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। बिल्कुल सही बात है, फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गए, अधिकारी आपका फ़ोन भी कौन उठाता होगा, मैं बिल्कुल यह बात को मानूँ, बिल्कुल मानूँ। पर समस्या यह है, जब तक हम कोई समस्या को जड़ से नहीं समझेंगे ना, जब तक वह समस्या का समाधान तक हम पहुंच भी को सका। मैं पिछला 4 दिन से 2 दिन ज़रूर मैं जयपुर गयो, मेरे थोड़ा सा इलाज विलाज करावा। पिछला 4 दिन से मैं बिजली और पानी का मुद्दा को लेकर अलग अलग अधिकारियों से सबन से मिल रहा हूँ कि महाराज है कहीं हमें घाल मेरे बाबू सीधो सीधो रो दो ना तुम कि लफड़ो है कहीं। और बहुत सारी चीज़ निकल मेरे सामने आई भी है और भाई सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप है ना शेयर भी करो और लोगों को जोड़ो। तो चलो मैं खबरों को सिलसिला शुरू करूँ, फालतू बातों से काम। पहले आज की जो सबसे बड़ी बात है बाया है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो जितने भी हमारी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जितने लोग हैं उनसे भी ये कह रहा हूं साहब, दुनिया की सबसे अनमोल तोहफा है जे घर में सबसे पहले बच्ची को जन्म हुए ना, बाया मान लो वह घर तरगो, बिल्कुल वह घर तरगो। जे घर में सबसे पहले लक्ष्मी को आगमन होगो, नवरात्रि मना रहा है ना, मैया का 9 रूपन की हम पूजा करा। लेकिन 22 देश में क्या बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में न्याय हो रहा है, इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हम और आप मिलकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे भाई साहब। सोचवा को विषय ज़रूर है। ये दिवस मनावान की बात को नहीं, ये दिवसन को अप्लाई करवा की भी ज़रूरत है कि हम कितने सम्मान दे रहे हैं बच्चियों को, कितने सम्मान हम महिलाओं को दे रहे हैं, यह भी सोचवा की बात है। और दूसरी बात, आज मिलेनियम स्टार, सदी के सबसे बड़े जो अभिनेता हैं, सदी के सबसे बड़े जो नायक हैं बच्चन साहब, उनका भी आज जन्मदिन है। हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं मानते हों, पर मैं उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं सर, मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूं। मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है उनसे सीखा है, मैंने जो फॉलो किया है उन्हीं को फॉलो किया है। आज वो 79 साल के हो गए, मगर आज भी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कलाकारों में गिने जाते हैं। उनके जीवन की अगर कहानी को आप पढ़ोगे, उनके जीवन की कहानी से अगर आप सीखोगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि एक अच्छे फैमिली मैन हैं और एक अच्छे किरदार और एक अच्छे इंसान हैं वो। और
मैं अपनी तरफ से भी बच्चन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर यही कहूँगा कि जीवन में सिर्फ 2 बार आपसे मेरी मुलाकात हुई है, और जब भी आपसे मिला हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आपके चेहरे पर वो तेज़ है जो एक रियल हीरो में होना चाहिए था, वो है। और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आपका जीवन हमेशा इसी तरह रहे, लोगों के लिए प्रेरणा आप देते रहें। तो आज उनका भी जन्मदिन है, और मैं जी न्यूज़ पोर्टल की पूरी टीम की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चन साहब का आज जन्मदिन है 11 अक्टूबर। चलो अब अपनी बात पे आमा, रीट की बात करा पहले तो बत्तीलाल जी को पकड़ लियो साहब, आगा आट में केदारनाथ गयो, बस पहले मध्य प्रदेश भी गयो, जाना खाका देवता ढोक्या आने पड़वा। तो अब देखो पुलिस पीछे पड़ गई तो वह तो आनो ही आट में, तो बाबू पुलिस ने पकड़ लियो, वहाँ पे जांच वाँच भी करी, पूछताछ भी कर रही है, और पूछताछ में और भी नया खुलासा होया है। वन्यो करो साहब 8.5 लाख रुपया में मिलो मोगू तो पेपर, ठीक। और उसकी बाकी पूछताछ में नया नाम और भी आया मेरा भाइयों। नया नामन में मैं बताऊं, पृथ्वीराज मीणा, रवि बागड़ी और रवि जीनापुर, इनके नाम भी सामने आया है। और माधोपुर पुलिस ने और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर और आगरा से ये तीनों को पकड़ ली, ठीक है। इनसे भी पूछताछ होगी। यहाँ का तार है ना छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। और हाल बड़ी मछली और आएगी या मैं 8 में मैं आपको बताऊं क्यों। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन को काम नहीं है। या मामला प्री प्लानिंग पहले से चली है, पहले से सारी सेटिंग हुई है, और अब यहाँ में हाल और बड़ा मामला आएगा। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। किरोड़ी लाल जी अंगद की नाई पैर जमाए बैठा ही है, क्योंकि बे तो यह बात पे बिल्कुल तुलिया हो यार, होना भी चाहिए कि जे आका असली जो मेन गद्दार है ना भी सामने आना चाहिए, चाहे कोई हो, मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, सब आना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष महोदय जी है जारौली जी बेनो करा साहब नहीं पेपर तो लीक हो, तुम्हारी शर्म मरगी नहीं, तुम्हारी शर्म मरगी कतई। जब बानियों कह रहे है कि मेरे खिना एक दिन पहले ही पेपर आ गो, अब भी तुम यह बात को मान रहा पेपर ले कि लीक हुए है, तो कब मानोगा। पेपर तो लीक होगो, पेपर तो लीक पहले ही होगो, या समझ रहा हो। मानो मत मानो बस तुम्हारी मर्जी है, हमारा सरकार हो तुम, पर पेपर लीक हो गया। हाल तक एक शब्द एक बयान सरकार की तरफ से या कौन आया होगा पेपर लीक होगा और या परीक्षा रद्द होगी कि कौन होगी। मालूम है कि परीक्षा को रद्द करवो इतने एक आसान काम को नहीं। 26 लाख छोरा छोरी का भविष्य से खिलवाड़ा आप कर रहा, पर कहीं करा कब तक झेलंगा, या कब तक झेलंगा। तुम वैकेंसी पे वैकेंसी निकाला जा रहा, 23 और 24 तारीख को तुम पटवारी के एग्जाम लोगा, भरोसा किसा करा तब पे नहीं, किसा भरोसा करेगी ये बेरोजगार जे है। कुल मिला यहाँ है हाल सरकार की तरफ से बयान कौन आयो, फिर मेरा भाई या मैं बहुत सारा बागड़ बिल्ला पकड़ाया आएगा, छोटा हो या बड़ा हो। ये तो छोटा छोटा प्यादा है, ये बत्तीलाल है, ये रवि है, या फलानो या ढीको है। पेपर आयो खांसू एक दिन पहले लीक हो किसा गयो, निगरानी कमेटी बने, सिक्योरिटी हो बे। और अब वे छदम्बी लाल खा गया जे बाद दिन मेरे जब मैंने खबर को चलाई ने, जब मैंने करा अजय जी कंटेनर किसा पलट को, तुम ड्राइवर होता तो कहीं करता। ये मेरा भाई मोकू ईशो लग रहा या खेल माही सुई गड़बड़ हो। इतने का एग्जाम होगी, आज तक तो कोई कंटेनर को पलटो ये पेपर को, यही किसा पलटो और कोई सुरक्षा नहीं। या मैं बहुत पकड़ा का आएगा, और एसओजी पूरी जी जान से लगी हुई है और लगनी भी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक बार हो जा बा हो राण ने पूती एक दिन हो जा भाई। अरे सब परीक्षा ने गला रहा यार, मजाक बना दी तुमने। वादा तुम बड़ा बड़ा कर दो साहब, दावा तुम बड़ा बड़ा कर दो। इतने एक भर्ती कर रहा है, इतने एक भर्ती कर रहा है, काहे की भर्ती कर रहा हो तुम, किसी भर्ती कर रहा हो तुम। आधी सी भर्ती तुम्हारी हाई कोर्ट में अटक जाए, आधी सी नियमन में उड़जर रह जाए, और नहीं कहते हो साहब वादा जब तुम चुनावी घोषणा पत्र जारी करो तो नहीं कहते हो साहब इतने को मैं रोजगार दे रहा हूँ। काहे को रोजगार दियो तुमने, तुम तो पागल बना रहा दुनिया को।
कुल मिलाकर दूध को दूध और पानी को पानी होना चाहिए। बत्तीलाल पकड़ा गया को ये 3 छोरा आगरा उस पकड़ लिया है, ये भी खुलासो करेगा कि साहब यह पेपर आयो किसा, एक दिन पहले लीक हुई क्यों, और फिर तुमने ते कि तुम ज़्यादा शाना है ना तो यह नेट का बंद करो तुमने, खेल तो पहले ही खेलेगा तुम। तो कुल मिलाकर यह आगे बढ़ेगी बात, और अब यहाँ में और नया नया खुलासा होएगा। ठीक है साहब, या तो रही रीट गुलेर। अच्छा, आज एक चीज़ और आई, कोरोना गाइडलाइन को ले और गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन और जारी कर दी। ठीक है ना, पुरानी गाइडलाइन ही बाकी डेट खत्म होगी, जो बाबू एक्सटेंड कर दी, बाबू थोड़ी सी बढ़ा दी, वो कहीं भी नयो को नहीं। ठीक है साहब, धार्मिक स्थलन में शादी ब्याह कछु है जिनमें अब 200 आदमी की अनुमति दे दी, दुकान फुकाने जो तुम्हारी 10 बजे तक और खुल सके। अब तो बात बाई फंडो कोई नई चीज़ कुन हुई, छोरा छोरी का स्कूल सब खुली गया। ठीक है ना, सब कछु विषय के विषय चल रहा है। ठीक है, वह गाइडलाइन जरूर आई है, पर वहाँ में कोई खास बात या नई बात कोई आई को नहीं। अब आगे सुनो, 27 अक्टूबर को रोडवेज का पहिया हो सके जाम। हड़ताल करवा का मूड में प्रदेश व्यापी हड़ताल करेगा रोडवेज का कर्मचारी। पहले भी मांग उठाई, पहले भी हड़ताल कर रहा है, जो पीछे पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा छींटा दे दिया कि डट जाओ थोड़ा सा और तो मैंने मांगन पूरी कर लेगा, पर अब यही हो तो आ रहा है सरकार में, पटवारी हो, ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर हो, रोडवेज का कर्मचारी हो, राजस्व मंत्रालय का कर्मचारी हो, इनको ठंडा छींटा ही दिया है। फिलहाल काम चले, औजू की औजू देखेंगा, और महीना 2 महीना निकले और ये औजू फिर सामने आ जाए सांप की सिनाई, महाराज कहीं हो, मांग तो पूरी करी को नहीं तुमने। देखो मजाक की बात, ठंडा छींटा देर शांत कर दे और मांग पूरी होवे को नहीं, यही कंडीशन है। हालांकि हो सके आप है ना, बहुत सारा न्यू कह रहा होगा साहब, अरे क्यों सुन तो कर रहा हूँ मैं तो नारा दिन, अरे साहब आप तो बीजेपी कांग्रेस करो। भाई इशा है जे की सरकार हुई, जिम्मेदारी बाई की बनेगी, जवाब बाई से महंगे जाएगा, हकीकत है यह बात। और अब तुमको मैं बताऊं क्लियर बात, 2 साल से तो पशु औषधालय में दवाई को पहुंची, दावा के साथ कह रहा हूं, और कोई भाई अगर यह बात को इनकार कर रहा हो ना तो अभी कमेंट कर दीजिए। 2 साल से पशु औषधालय में पशुओं के लिए दवाई नहीं पहुंची है। अब या में कांग्रेस और बीजेपी कहीं करेगी, सरकार जिनकी है जिम्मेदारी भी इनकी बने, दवाई पहुंचानी पड़ेगी, नहीं पहुंची। पेंशनरन को जे दवाई उपभोक्ता भंडार से मिले, 7 महीना होगा भाई साहब बिनको दवाई नहीं मिल रही। उपभोक्ता भंडार हॉस्पिटल के सामने जाकर देख लीजिए, खाली पड़े हो, दवाई नहीं आ रही। अब यहाँ में कौन को दोष है भाई, यहाँ में कौन को दोष है? व्यवस्था तो तुमको करनी पड़ेगी। हम पूछा, हम केमा, हमारा अधिकार है, पूछा तो पड़ेगा तुमसे। इकबाल भाई कह रहे हैं सारी दवा है, झूठ बोल रहे हो। इकबाल भाई खाएं, बताओ, हम तो लाइव तक चला चुके हैं मासू, अब या तो वह लाइव वाला झूठ बोल रहा है। बिल्कुल वेटनरी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, 2 साल से दवाई नहीं आई है पशु औषधालयों में। और जब अजय भारद्वाज आपसे बात करता है ना सर, तो बहुत तथ्यों के साथ बात करता है। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ठीक है। मैं इतना जानता हूं, धरातल पर जो होता है वो जनता के सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए वो सच्चाई सामने। अगर आप दोगे, आप सब चीज़ कर रहे हो, तो हमें कहने में बुराई क्या है, हमें बताने में समस्या क्या है? आप बताइए मुझे। आप दवाई भेज रहे हो और हम फिर ये कहें कि साहब दवाई नहीं है, तो हम बेवकूफ़ हैं। क्यों कहेंगे हम? अगर आपकी कानून व्यवस्था अच्छी है, हम कहेंगे बिल्कुल यस। आपकी बिजली की व्यवस्था अच्छी है, हम कहेंगे बिल्कुल यस। आप कहेंगे आपकी पानी की व्यवस्था अच्छी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यस।
लेकिन जब नहीं है तो मैं क्या करूं, कैसे कहूं मैं तो नहीं कहूंगा। आप चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये सच्चाई है सर। ठीक है, मेरे घर में भी 2 भैंस हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हाँ, आप अब किसान आदमी हैं, कोई इसी बखोन कोई VIP आदमी हो साहब जो स्वर्ग से उतरे आओ, पर सब चीज़ पे निगाह राखूँ मैं। चाहे मैं दिन भर आपको लाइव कमी दिखाता हूँ, पर नज़र सब चीज़ पर राखूँ मैं। भाई एक बार गानो है ने, आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, और नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने लिया, किसने दिया, किसने कहाँ क्या छुपा रखा है, और मैंने इस दिल में सारी दुनिया का भेद छुपा रखा है। सच्चाई कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है। तमारी हमारी कमी आई है मेरा भाई, बावड़ अपनान में और बातन में आजामा हम। ठीक है ना, कुल मिला रहा है दवाई नहीं है, पशुओं के लिए दवाई नहीं है, और पेंशनरन के लिए 6-7 महीना होगा दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उनके लिए भी दवाई नहीं है। रैक पूरी खाली पड़ी है, यकीन नहीं होए जहर देख लीजिए। ठीक है, शेयर करता रहिए। हाँ, अब आपको मैं बताऊं तो रोडवेज का जो कर्मचारी है हड़ताल करवा के मूड में है। अब देखा बाउस पहले अगर इनकी सेटिंग हो जाए तो बात अलग है। किसान खाद के लिए भटक रहा है। अब यह भी कह दो मैं गलत कह रहा हूं तो, किसान खाद के लिए भटक रहा है, DAP मिल नहीं रही हो, बिल्कुल नहीं मिल रहा। जब तक स्टॉक हो ना, एक आध डिस्ट्रीब्यूटर हा, मैंने कृषि विभाग का अधिकारी से बात कर करार जितना मेरे से हो सकता था मैंने बहुत सारे किसानों को खाद दिलवाया है मैंने। आज भी मेरे पास बहुत सारे किसानों का कॉल आया था, महाराज खाद दिलवा दो, सरसों को बुआवनी करनी है या करना बा करना है। मैंने स्टॉकिस्टन से बात भी करी है, बिन्ने कही भाई साहब कतई खाद नहीं है, DAP है ही को नहीं। ठीक है साहब, अब आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ चक्कर कहीं है, गंगापुर का डिस्ट्रीब्यूटर खाद मंगाई को रिया, कतई कुन मंगा रहा। शेख जी आप या कह रहा हो ना कि काला बाजारी हो रही है, भाई काला बाजारी जब होएगी जब खाद आएगा, और अगर कहीं हो रही हो ना तो भगवान की कसम मुझे बता दीजिए, तुम कोई इशू हो जगह पास में खाद को स्टॉक होए और बा काला बाजारी कर रहे हो, मोगू जरूर बताइए, जरूर बताइए। आप चिड़ी में सुमिड़ी तो मैं निकाल दूं फिर सेकेंडन में, लेकिन खाद है ही को नहीं। अब बा को कारण कहीं है, थोड़ा सा गौर कर जो, शेयर करता रहो यार। आप देखो, हाँ आनंद जब ही आएगा जब तुम्हारी हमारी बात गेट टुगेदर चलेगी, फेस टू फेस बात करेंगे ना, बा में ज़्यादा मजा है। और पत्र करने की नहीं, मुँह पर थोती बात कर को ना है। मैं इतना जानता हूँ, जनता के मुद्दे प्रशासन के सामने आने चाहिए, लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, हमेशा उद्देश्य रहा है मेरा ये। मुझे हाईलाइट नहीं होना भाई साहब, मुझे ये नहीं, मुझे तो पब्लिक जानती है, खूब जानती है अच्छे तरीके से, मगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, जनता के मुद्दे पहुँचें, हर मंत्री तक पहुँचे, हर प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचे। ये जिम्मेदारी है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। खाद नहीं है। और अब आपको मैं बताऊं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये भी अब खाद को मंगा रहा, कारण कहीं है मैं बताऊं। गवर्नमेंट ने कह दिया कि साहब DAP को कट्टों मिलेगा 1200 रुपया में, ठीक है ना, रेट तुमने पहले ही बता दी। जबकि पहले कहीं हो गए ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, 1200 का कट्टा को 1600 में, 1700 में, 1800 में बेचा तो इनको 200-500 रुपया मिल जावे। अब जब जनता को यह पता लग गया कि खाद को कट्टो 1200 रुपया में आ रहा है, ठीक, और 1200 रुपया में इनको बेचना है, जो इनके कहीं बिचो भाई, इनके कहीं बिचो, कोई कमीशन हो, डीलरशिप हो, अलग बात है, बाकी बिचो कहीं, ठीक है ना। अब यही सोच रहे ये कौन मंगा रहा कि जब हमारे बचनो ही नहीं है कछु और लेनो देनो कछु है नहीं है DAP में, तो हम काहे को मंगाएंगा। यह अंदर की बात है जो मैंने मालूम करी है। हाँ, यह अंदर की बात है कि ये जानबूझकर नहीं मंगा रहा। जिम्मेदारी बने सोसाइटी की,
सोसाइटी को पहले ही रिकमेंडेशन भेज देनी चाहिए, भाई साहब इतने खाद की जरूरत होगी, या में सिस्टम है। कारण कहीं है, तुम्हारा हम रहेगा बावड़ा, किसान रहेगा हमारा बावड़ा, और सीधो कृषि विभाग पहले ही मॉनिटरिंग कर रहे और सरकार को भेज दे रिक्वायरमेंट, इतने क्षेत्र में इतने हेक्टेयर में बुआई होएगी सरसों की, इतने सेक्टर में बुआई होएगी गेहूं की, या हिसाब से हमको इतने खाद चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बाबीकुन भेजी कृषि विभाग ने, और भेज भी दी तो सोसाइटी ने मंगवाई को नहीं। सोसाइटी सु जब हमने मालूम करी, सोसाइटी ने कहा हमारे खिने पैसा ही को नहीं मंगवा मकाई सु। तो उदयलाल आंजना जी कहीं कर रहा है, सहकारिता मंत्री। पहले तो तुमने पब्लिक को बावड़ी नहीं बनाई, किसानन को, अरे साहब हम सबको ऋण दे रहा है, तुमने एक ऋण को दियो 10,000 रुपया से ज़्यादा को, फिर तुमने कही हम डिफॉल्टरन को भी ऋण दे रहा है। कोई सो भाई हो जो मेरे खिना सामने आ जाओ और न्यों कह दो कि साहब डिफॉल्टरन को ऋण दियो सहकारी सोसाइटी ने, कुन दियो, झूठ क्यों बोलो, सच्चाई का तथ्यन को सामने क्यों नहीं ले आओ। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, सरसों का तेल की कीमत देख लो तुम, कई कंडीशन हो रही है, खामा का तेल का लाला पड़ रहा है। अच्छा, ले दे और नियुक्ति, ठेका, डीलरशिप, ये एक आध गिने चुनाव नहीं कोई मिले, और तो तुम्हारे और हमारा तो कोई नंबर ही को नहीं खाई, कहाँ से आया नंबर, आपने किने जैक चाहिए को नहीं। ये देख भूषण भाई कहने कि 1400 में मिल रहा है साहब करौली में, मुझे बता दीजिए आप भेजो मेरे खिने 1400 में कौन दे रहा है। ये शर्म करो तुम्हारी, किसान तो पहले ही गैरथ में जा रहा और 1400 रुपया में खाद को कट्टो दे रहा तुम, अब बाकी मजबूरी हो सके साहब, जाना किसान मंगवाया बेचारा ने। अच्छा एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि आज मैंने मालूम भी करी कि डीएपी की जगह एक विकल्प और है। राजेंद्र मीना जाखोदा ये कह रहे हैं कि साहब मोदी के दोस्तों के गुलाम होना है। राजेंद्र जी इन सारी चीज़ों को पहले तो आप एनालिसिस करना, है ना। जो लोग इन चीज़ों को कह रहे हैं, जिन लोगों ने थॉट ऑफ परसेप्शन हमारे देश में ये बनाया ना, जैसे वो एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, उसके बाद में मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, अडानी विदेशी नहीं है, हमारे ही देश का उद्योगपति है, जिसने अगर उसको लिया है और अगर वो उसकी व्यवस्थाएं सुधारता है तो बुराई क्या है। आप लोगों ने अंबानी को, अडानी को, इनको टारगेट क्यों बनाया, मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सोचने का विषय है क्या, ये सोचने का विषय है क्या। वो जो बड़े बड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं ना बॉर्डरों पर, उनसे जाकर के पूछना कि 3 कानूनों के अलावा और किसानों की समस्या नजर नहीं है ये आपको कभी, कि डीजल महंगा है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा किसानों को, वो नजर नहीं आता आपको। आपको जो प्रॉफिट किसान को हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। कभी सोचा था आपने कि 8800 और 8300 और 8400 सरसों के भाव हो जाएंगे, वो आज हो रहे हैं किसान के। सिस्टम को समझना पड़ेगा। गंदी राजनीति से अच्छा ये है कि एनालिसिस करो किसी चीज का, सिर्फ एक सोच मत रखो कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, ये कट्टर बीजेपी है। ये जो कट्टरता है ना, ये हमारे इस देश की मानसिकता को खराब कर रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। ना कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी अच्छी है, और देखा जाए दोनों अच्छी है। अगर जनता के लिए अच्छी नीतियां लेकर के आती हैं तो हमारे लिए कोई बुराई नहीं है। गहलोत साहब जब भी आम आदमी के लिए कोई अच्छी योजना लेकर के आते हैं, बिल्कुल बहुत वास्तविकता से सोचते हैं वो उस बारे में, लेकिन अप्लाई तो हूं, आए तो सही सर धरती पे, लाभ लोगों को मिल नहीं रहा और योजनाएं आप घोषणाएं कर देते हैं, इससे क्या होगा बताओ आप। तो दर्द वो है कि आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ मिले। दावा तो सब करते हैं कि साहब कुर्सी पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जो सबसे पीछे है, उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। पहुंचे तो सही, लड़ाई इसी चीज की तो है। हमेशा जनता को निचोड़ते जा रहे हो आप।
रोड टैक्स भी ले रहे हो, बिजली का बिल भी ले रहे हो, पानी का बिल भी ले रहे हो, और यही चीज़ें उसको उपलब्ध नहीं करवा रहे, तो क्या कहें नहीं हम? केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। चलो, तो कुल मिला यह है मेरा भाइयों, डीएपी कुल मिल रहा और बाको एक विकल्प और बतायो आपको मैं बताऊं। सुबह एक आध किसानों से मैंने की भी आबाद को, और मैं लाइव भी चलावो चारो, पर थोड़ा सा मोको टाइम लग गो कि एक और खाद है कोई जो को आप है ना बा में यूरिया में मिला और बाकू दे सको। मैंने बाकी जब जानकारी ली तो मोको पता चलो कि साहब बा जो खाद है ना बा नहीं, आपको जवाब जरूर दूंगा। राजेंद्र मीणा जी कह रहे हैं आप जैसे चश्मा लगाने में लगे हो, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, निजीकरण पर। राजेंद्र जी आपको पता है मैं हर मुद्दे पर बोलता हूँ, ठीक है? आप शायद मेरे चैनल से पहली बार जुड़े होंगे या नए जुड़े होंगे, ठीक है? मुझे किसी का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं, अजय भारद्वाज एक अकेला ऐसा पत्रकार है जो बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हर व्यक्ति से बात करता है, हर मंत्री से बात करता है, हर अधिकारी से पूरी निडरता के साथ और निष्पक्षता के साथ बात करता है। लेकिन शायद आप जैसे चंद लोग जो है ना वो लोगों को गुमराह ज़रूर करते हैं, है ना? क्योंकि आपके अंदर शायद राजनीति इतनी गहराई तक असर कर गई, हमें तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम तो इतना जानते हैं कि जो सत्ता में है हम जवाब उससे करेंगे, उससे जवाब लेंगे, सवाल उसी से करेंगे हम, फिर वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है? आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड में ये भी कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिन उज्ज्वला योजनाओं को और जिन योजनाओं को सब्सिडियों को चलाया था, आखिर उनको क्यों बंद कर दिया गया बिना कहे? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की दाम जो बढ़ रहे हैं इस पर जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की राशि थी ना सर, वो बंद कर दी। क्यों करी वो बंद? इनकम टैक्स का नाम लेकर के, जबकि किसान बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उसके बावजूद भी किसानों की सम्मान निधि योजना बंद कर दी केंद्र सरकार ने। इस पर रिव्यू करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के लिए हर समस्या का समाधान होना दोनों की जिम्मेदारी बनती है। चश्मा आपको उतारना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो, हाँ हो सकता है राजेंद्र जी पहली बार आए हों। एक तो जितने भी लोग हैं मेरी रिक्वेस्ट है इस समय कॉल ना करें मुझे, है ना? तो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, लाइव में गड़बड़ हो जाए यार भाई। चलो आगे का मुद्दा की बात करा तो हाँ बज में बात करो ना आप सुबह खाद है किसानों के लिए कि साहब बागू आप यूरिया में मिला और बागू दे सको। बा खाद के बारे में मैंने मालूम करी है, तो मैं किसान भाई से क्या वो चाहूँ कि एक्सपर्टों का ये कहना है कि भूडा ज़मीन है ना, भूडेली ज़मीन जे में तो वह बढ़िया काम करे, लेकिन माड़ की ज़मीन है या काली ज़मीन है बा में बा को परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कुल मिला रहा है डीएपी की जगह अगर बाको यूज़ आप करवा चाहो ना तो थोड़ी सी जानकारी ज़रूर ले लीजिए मेरा भाई। बाको यूज़ कर सका कि नहीं कर सका, अपनी माटी किसी है ना, बा हिसाब से आप बाको यूज कर जो डीएपी को विकल्प भी बता रहा है जो यूरिया में मिला और फिर आप मतलब बाको कर सको खेत में इस्तेमाल। तो बाकी एक बार जानकारी ज़रूर ले लीजिए, ठीक है ना? चलो अब बात करा बिजली संकट की। बहुत सारा भाई कमेंट कर रहा लगातार, अजय जी बिजली को कहीं होएगा। भाई भाया देखो कि ये 2 साल जो है ना ये कोरोना निकल गो, ठीक है? हाथ पे हाथ धर रहे तो केंद्र सरकार बैठी रही और हाथ पे हाथ धर रही राज्य सरकार बैठी रही, ठीक है? अब हम लगा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारवा में, जबकि 70% हिंदुस्तान में बिजली को उत्पादन हुए कोयला से, बाकी बाद में पानी और हाइड्रो इनको इस्तेमाल हो गए। अब दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया। केंद्र तो कह रहा है कि साहब बरसात ज़्यादा होगी बहुत सारा क्षेत्र में जो खदान में पानी भर गो, और राज्य सरकार ने कह दिया कि साहब हमारे पास में जो है वह कोयला की आपूर्ति पूरी हो को रही, जितने की डिमांड है वह हिसाब से जो है कोयलो आको रही हो।
मैं केंद्र सु राज्य सु दोनों से यह पूछबो चाहूँ कि महाराज पहले सोदी को नहीं तुमको यह चीज़ की, पहले सोदी को नहीं यह चीज़ की व्यवस्था तुमको पहले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब पहले वसुंधरा की सरकार ही जब तो यह बिजली को झंझट इतने पैदा ही को नहीं हो, अभी चो पैदा हो, गौर कर जो और सचेने जो को कबूल कर वो सीखो कि गहलोत जी तो उलझा रिया अपनी सरकार को बचावा का चक्कर में। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, जितेगी योजना ही बे तो गई भाड़ में। यहाँ तो लड़ाई फुटबॉल की सी या चल रही है, कौन तो रहेगा और कौन जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और या सरकार के एक दिन चलेगी, याई में उलझा रिया और जनता की समस्या पे ध्यान दियो ही को नहीं। इतनी बड़ी समस्या कौन होती? कोयला को स्टॉक है, कोयला की डिमांड है, कोयला को कछुबा है, तो बाकी पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए सरकार, यह सरकार की जिम्मेदारी बने, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हो हल्लो हो जेर पीछे यह है कि 10 रैक कोयला की 10 रैक रोजीना अब राजस्थान में आ रही है, और बिजली आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार ने तो हाथ खड़ा कर ही दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी कि साहब एक घंटा जो है नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में अब कटौती करो। गंगापुर सिटी में बहुत सी जगह जो रोड लाइट बंद दिख रही है ना आपको, बाप कारण भी आई है, हाँ सरकार ने करिए कि बचत करो और कछुगुन हुए। गोविंद जी कह रहा है जी वर्तमान समय में जो लाइट की जो समस्या आ रही है, आने वाले समय में किसान भाइयों कृषि के लिए बिजली की आवश्यकता है, बिजली समस्या को लेकर किसान बहुत चिंतित हैं। गोविंद भाई एक बात मैं आपसे कह दूं, कहीं भी हो जा, किसी भी सरकार हो, जब तक किसान जागरूक नहीं होएगा और तुम जनता जब तक मांग नहीं उठाओगा, ठीक है ना, जब तक ये समस्याओं को समाधान नहीं होएगा मेरा भाइयों, और सरकार आम आदमी से बड़ी को नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ यह बात को, सरकार आम आदमी से बड़ी को नहीं। अगर किसान को 8 घंटा लाइट चाहिए तो सरकार की जिम्मेदारी है किसान को 8 घंटा लाइट देनी पड़ेगी। खांसू ले रहा किसान ले रहा, बस तुम्हारी अपनी समस्या है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, 75 साल में हम ये चीज़ों को मतलब अप्लाई नहीं कर पाया। बड़ा बड़ा दावा कर दिया 21वीं सदी में हिंदुस्तान पहुंचकर तुम्हारे खिना लाइट नहीं है देवा को दुनिया को, तुम्हारे खिना पानी नहीं है दुनिया को देवा को। तो ये अब सु पहले आया गया 55 साल कांग्रेस ने शासन के रहो, 7 साल से मोदी जी गद्दी संभाल बैठे, कहीं के रहो तुमने, इसे ही आश्वासन भी चलता जा रहा है। आबाड़ो जाने बजाने हमारू का ही काम है। तो कुल मिला रहा है लाइट की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी और सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। आपसे मैं कह रहा हूँ, हाँ ग्रामीण क्षेत्र में कटौती हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यह जो मामला है ना जो लाइट को याकुलेर में एक बड़ा प्रोग्राम करवा रहा हूँ। कारण यह है कि मैंने बहुत एक्सपर्टन से यह मामला में राय ली है। बिजली का मामला जो है वो 3 तरीके से चलता है, उत्पादन, प्रसारण और वितरण। इन 3 तरीके से चलता है। और वो कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है, लोड शेडिंग क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक बड़ा प्रोग्राम करने वाला हूं, ताकि आप सबके दिमाग की जो भ्रांतियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। एक बात। और दूसरी बात एक और मैं बताऊं भाई, इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदार। चोरी, हालांकि पहले के मुकाबले अब जो बिजली चोरी है ना वहाँ में कमी तो आई है, लेकिन हाल भी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की चोरी रुकी नहीं है। अब चोरी क्यों हो रही है, वहाँ में भी एक कारण है कि राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, बेचारान पर बिजली जमा कौन हो, कहीं करे। एक बल्ब जल रहा है दे 2500, एक ट्यूबलाइट जल रही है दे 2000, तो कहीं करे। तो बैठ या चीज़ को एक बहुत बड़ा समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। सिर्फ या को नहीं कि हर चीज़ तुम जनता पे ही थोपया जाओ, ठीक है। अब बात करा तो बिजली की समस्या को यह है, उम्मीद यह कर रहा है कि आने वाले 5 से 7 दिन में बिजली की समस्या है वह दूर हो जाएगी। रही बात किसानन की, तो भाई किसानन के लिए सरकार चिंतित है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटा किसानन को बिजली दी जाए। जो अब पड़ाव शुरू होगा, सरसों को पड़ाव दुनिया ने चालू कर दियो, ठीक है ना। तो बिल्कुल
और आपको मैं बता दूं, अब हमारे यहाँ की अगर बात करा, देखो भुजौठिया जी जो एक्सीएन साहब है पहले, उनको तो होगा ट्रांसफ़र, उनकी जगह दूसरा आगा एईएन साहब का पद जो है काफ़ी दिन से खाली चल रहा हो, राम के जी ने एईएन आगा, पहले जयन रिया ने बेबी आगा। तो कोशिश करूँगा उनसे बात भी करूँगा, कोई दिक्कत को नहीं, तो कहीं हो सके बिजली कब मिलेगी। लेकिन हाँ उम्मीद या करा सरकार चिंतित ज़रूर है या चीज़ को लेकर के, क्योंकि छोटो मुद्दों को नहीं मेरा भाई, बिजली विभाग बिजली को मामलो है, बड़ो मामलो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी किसानों को बिजली मिले, उद्योगों को बिजली मिले, त्योहारी सीज़न आ रहा है, ठीक है ना। तो सरकार भी चिंतित है, ऐसी बात नहीं है, हम यह कौन कह रहा है कि साहब सरकार बिल्कुल आँख मीचरी बंद कर बैठी है, लेकिन कुल मिला रहा है कि व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए, मॉनिटरिंग आपको पहले करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए थी कि आने वाले दिनों में हमारे सामने ये समस्याएं आएंगी और हमको जनता को ये सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। अब आप एंड टाइम पे हमसू कहो और फिर हाथ जोड़ो महाराज लाइट की बचत करो, और हम तो करेंगे ही भाई, काहे करा, तमने तो सारी अब सू थोड़ी है यार, 2 साल से सरकार को देखता आ रहा, हम तो 2 साल से कोई भी परेशानी आए सीधो सौ ठीक करो फोड़ दे जनता के माथे, कह लो सरकार बिजली नहीं है बचत करो, करेंगे सा, पानी नहीं है बचत करो, करेंगे सा, क्या करें, करेंगे हम तो, रोड नहीं है फिर भी टैक्स तो दे रहा है ना, जगह जगह टोल टैक्स लगा दिया, रोडन में कितने गड्ढा हो रहा है कि बताओ, पर दे रहा है साहब, कहीं करा, मजबूरी है हमारी, है ना। तो जनता तो अपना काम कर रही है साहब, जनता तो सहयोग कर रही है ना, लेकिन सरकारों को भी अब थोड़ा सा है ना संजीदा होना पड़ेगा कि अब वो टाइम गया जब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, झूठे आश्वासन देते आ रहे थे, अब आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा धरातल पे, वरना आम आदमी अगर सड़कों पे उतरेगा ना सर, तो फिर क्रांतियाँ पैदा होती हैं, जन आंदोलन पैदा होते हैं। चलिए ये होगी बात, और अब बात करा अपना न्या की, है ना, सवाई माधोपुर की और गंगापुर सिटी नरो टाइम होगा भाई साहब, देखो मच्छर खा रहा मोकू भी नहीं। तो प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है और आज बहुकला में लगे हो, ठीक है ना, बहुत सारा पट्टान को काम भी इन दिनों गाँव में चल रहा है, तहसीलदार पटवारी कानून को सब अधिकारी वहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ को एक समस्या और आ रही है यहाँ में कि जब सारा अधिकारी अभियान में चले जाए तो वह तहसील खाली पड़ी है, वहाँ जनता भड़बड़ाती डोले, न पटवारी मिल रहा हो न तहसीलदार मिल रहा हो, तो फिर यह काम किसे होएगा, सोचवा की बात है ना। तो वहाँ भी कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए कि साहब अगर तहसीलदार नहीं है, पटवारी नहीं है, कोई नहीं है अधिकारी, तो जनता का काम रुके नहीं अभियान का चक्कर में। अब यह अभियान तो 17 दिसंबर तक चलेगा, जब 17 दिसंबर तक कहीं करोगे तुम, ईशाई डोलेगी कि दुनिया भड़बड़ाती, कोई को नामांतरण को खुल रहा हो, कोई अब शिविर लगेगा जब लगेगा, पर दुनिया को तो काम करवाना है ना, तहसील हो चाहे कोई भी विभाग हो, अभियान का नाम पे सब अधिकारी वहाँ पहुँच जाएगा, तो बहुत थोड़ी सी एक समस्या ज़रूर पब्लिक को आ रही है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है साहब कि यह चीज़ की व्यवस्था भी करो, आप अपना अभियान करो, बिल्कुल जनता का काम हो रहा है, वह अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तहसील भी खाली पड़ी रहे, वहाँ में भी होना चाहिए, ठीक है साहब। तो प्रशासन गाँव के संग अभियान है महूकला में आज चले, और लोगों का पट्टा वट्टा भी बन रहा है, नामांकन भी खुल रहा है, और खंडार में भी पट्टा वितरण का कार्यक्रम है, बड़ो जोर शोर से चले। गांव में बहुत सस्ती कीमत में पट्टा मिल रहा है मेरा भाई, या लाभ जरूर उठाओ आप, और आपका कोई पुराना विवाद भी है ना, इनको भी करो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो अभियान है ना, इनमें बिजली विभाग ने कहीं कहीं राहत दी है, वह भी आप थोड़ा सा सुन लो, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए ज़रूर। एक तो BCRN में छूट है 17 दिसंबर तक, गौर से सुन लीजिए और शेयर भी कर जो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भाई इसे 8 में आगो हो बेचारो चोरी करते हो तो बाकी लिए सरकार ने ये अभियान के अंतर्गत बिजली विभाग ने 17 दिसंबर तक BCRN में छूट दी है, यानी आप अपनी फीस जमा करवा और सेटलमेंट में मामला को ले जा सको, जहाँ आपको BCR में छूट मिल जाएगी। एक बात तो यह, दूसरा बिजली का बिलन में जो पेलेंटी लग रही है, मान लीजिए बिल लंबा समय से आपने जमा नहीं करवाया और पेलेंटी लगती जा रही है, वहाँ में भी बिजली विभाग छूट दे रहा है। और कहीं छूट दे रहा है मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर का जो कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन जो है, वह कृषि कनेक्शन में अगर आपने लंबा समय से बिजली को बिल जमा नहीं कराया और पेलेंटी लगती आ रही है, 2000 5000 10,000 रुपये पेलेंटी मान लीजिए होगी, वहाँ पे 100% छूट है।
100% बिजली का बिलन की पेनल्टी में छूट है एग्रीकल्चर में, ठीक। और डोमेस्टिक जो कनेक्शन है, घरेलू कोई कनेक्शन है, बाको भी मैं आपको बता दूं, घरेलू कनेक्शन की पेनल्टी में 31 मार्च 2021 तक 50% की छूट है। तो या को लाभ जरूर उठाओ, ठीक है ना। यह राहत आपको बिजली विभाग दे रहा है, बाकी और राहत मिलवा की संभावना है भी को नहीं, बिजली के बिल ने बिछाई जान निकाल रखी है, ठीक है ना साहब। अब गंगापुर सिटी की बात करा, पानी की समस्या को ले, और आज हरिप्रसाद जी बोरा का नेतृत्व में साहब भाजपा का जो कार्यकर्ता अब इन्हें ज्ञापन भी दिया, एक्शन साहब से मैंने भी आपकी बात करवाई, लाइव भी मैंने आज आपको लाइव दिखाई बा, ठीक है। एक्शन साहब को यह कहवा है कि साहब एक तो सबसे बड़ी गलती हमसे यह होगी कि हमने जो पुराना स्रोत था बेबंद कर दिया पानी का, जैसी तो यह हो बके ना ओस देकर घड़ो फोड़ गए लो भाई, बड़ा सूल हो साहब, चंबल आएगी, और वह चंबल के चक्कर में पुराना जो स्रोत था ना इनको और बंद कर दिया, और अब जनता परेशान होती जा रही है। और नया एक्शन साहब है, उनने कहिए कि एक तो मैं अवैध कनेक्शन है इनके खिलाफ अभियान चला रहा हूँ, एक तो सारे अवैध कनेक्शन हटाए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पानी की व्यर्थ बर्बादी होती है और लीकेज है, उनको भी आप बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ आप हज़ारों लीटर पानी रोज़ का बचा सकते हो अवैध कनेक्शन हटा करके और व्यर्थ पानी की बर्बादी और लीकेज को रोक करके। तो एक तो वो काम है। दूसरी बात, वहाँ जो केमिकल लोचो है ना, वह इंटेक बेल है, मंडरायल है, चंबल है, यहाँ में नरा लफड़ा मेरा भाई, जाकि सच्चाई सामने ही को ना पारी। और आज मैंने सीधो सवाल मान सिंह जी से भी पूछ गया हमारा, मैं साहब ईशा तो नहीं कि तुम जाते जाते कि साहब मेरे को क्रेडिट मिल जाए और मेरी दुनिया गुणगान गाए, जो आपने जल्दीबाजी में चालू करवा दी, माँ कछु है ही को नहीं। उनने भी साफ यह बात कही है, हाँ बा टाइम की समय और परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल मैंने चालू करवाई है। एक मोटर पे चालू हुई, जिसा तिशा कनेक्शन करवा करबूर मैंने पानी की समस्या को समाधान करो, लेकिन 3 साल से ये कहीं कर रहा है, इनने तो मॉनिटरिंग को करी मजार, व्यवस्था को सुधारवा की जिम्मेदारी तो इनकी है, हमारी तो सरकार ही गई, हमने तो व्यवस्था चालू करवा दी। लेकिन चालू करवा के बाद में यह थोड़ी कि जाहिर धनी जाए देखे ही को नहीं वहाँ कहीं हो रहा और कहीं नहीं हो रहा। कुल मिलाकर बिना मॉनिटरिंग के, बिना प्री प्लानिंग के, बिना सिस्टम के यह परियोजना जो है वो मजाक बन रहेगी, चंबल परियोजना। लेकिन आज बड़ा टेक्नीशियन हमें पहुंचा भी है, एक्शन साहब ने कही है कि साहब आज उनको दौरों भी है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में यह जो समस्या है या को समाधान हो जाएगा और गंगापुर को पीवा को पूरा पानी मिलेगा। और हम भी यह चाह रहे हैं महाराज, पानी तो दे दो कम से कम, अगर तुम्हारी आँखन में हो तो, ठीक है ना। नलन में पानी देवा के लिए आँखन में पानी हो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पानी खूब है महाराज, पानी की कहीं कमी कौन रहा है ऋषिकेश जी, 5 नौ भरे पड़े और चंबल खूब पन्नियों को 25-30 फीट ऊपर जा रही है, पड़नियों का मोटर हिसाब बाम भीतर डूब गई, ये तुम्हारी शर्म मर गई। जब तुमको यह पहले पता को नहीं है को या को पूरा ढांचो बनाए जब कि साहब पानी ज़्यादा आएगा, जब पानी मोटर डूबेगी, जब पानी किशन देंगे आप गंगापुर को, सोच बड़ी बात ही यार, भगवान जाने। हाँ तो वह बात है, पर पानी की समस्या है बाको जल्दी समाधान हो जाएगा, या हम उम्मीद करा और हम पूरी नज़र बनाए भी रख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आज मैंने बिनसू भी कह दिया एक्शन साहब सू भी कि गंगापुर का जे क्षेत्र में आप पानी की सप्लाई दो बाकू 1 दिन पहले बता देवा करो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो कि साहब कहीं सुबह 5 बजे देंगे कि शाम को 5 बजे देंगे, तो वह एक जो है बता दे तो वासु लोग अवेयर रहे, जागरूक रहे और पानी की जो समस्या है वह समाधान हो जाए। लेकिन उम्मीद यह कर रहे हैं पानी की जो व्यवस्था धीरे धीरे वह सुधार पे आएगी। त्योहारी सीज़न है, पानी की भी समस्या आवश्यकता लोगों को ज़्यादा है और बिजली की आवश्यकता भी लोगों को ज़्यादा है। डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है साहब, लेकिन अब देखा कब तक सुधरे, क्या लियाकुलेर भी कसून करूँगा मैं कार्रवाई। बिजली विभाग की योजना मैंने आपको बताई दी। अच्छा महू कला का लोगों के लिए खुशखबरी है, महू कला का लोगों को अभी एक आध कमेंट भी आ रहा, महू कला का लोगों को अब बिजली की कटौती को सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2-3 दिन पहले जब लगातार कटौती हुई तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को रात को 1:30 बजे तक भी नहीं सोने दिया महू कला से, साहब लाइट नहीं आ रही। और मैं लगातार जो मैसेज हैं जो समस्याएँ हैं वो अधिकारियों को अच्छा पवन जी कह रहे हैं अभी भी महू कला में 5 घंटे से लाइट नहीं है, बड़े ताज्जुब की बात है, जबकि आज ही मैंने इस चीज़ को लेकर के सवाल जवाब किए हैं। तो पता ये लगा है कि साहब अब महू को जो है बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोड शेडिंग के चलते महू कला की जो बिजली है अब वो नहीं कटेगी।
लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 5 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लाइव ख़त्म करने के तुरंत बाद ही मैं संबंधित अधिकारी से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। क्योंकि हो सकता है आज उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया हो, क्योंकि फीडर को चेंज करने में या तकनीक को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आज नहीं तो कल हो सकता है वो चीज़ें चेंज हो जाएं। बाकी महू कला के लोगों के लिए मुझे ये कहा गया है कि साहब अब महू कला में जो है लोड शेडिंग के चलते जो है लाइट कटौती नहीं होगी, महू कला को प्रॉपर लाइट अब दी जाएगी। उच्च अधिकारियों को ये पत्र लिख दिया गया है और जो भी तकनीक में सुधार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, वो हो जाएगा। चलिए, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ और मैं इस बारे में ज़रूर अधिकारियों से बात करूँगा। ठीक है सर। और ये है पट्टों का काम बिल्कुल नगर परिषद में बड़ी तेज़ी से चल रहा है। फाइलें अपनी जमा कराओ। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है या इस तरह की अफवाह हैं कि साहब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं आपको बता दूं, बाहरी ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, इन पर ज़रूर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। बाकी आप अपनी फाइलें लगाएं और पट्टों का काम चल रहा है। आज मेरी आयुक्त महोदय से इस बारे में बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि कल जयपुर में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। सरकार ने एक आदेश दिया है कि जोनल प्लान आप बनाएं, शहरों के जो जोनल प्लान हैं वो आप बनाएं, ताकि लेआउट वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये 90A 90B में जो कन्वर्ट करते हैं, ये नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको याद होगा अच्छी तरीके से एक खबर पहले भी आपको दिखाई थी कि गंगापुर सिटी नगर परिषद ने इस काम को लेकर के पहले ही पहल शुरू कर दी है और 8 चरणों में ये काम होना था, जिसमें से 2 चरण नगर परिषद गंगापुर सिटी ने पूरे कर भी लिए हैं। ड्रोन से क्या होता है, ड्रोन कैमरे से कंपनी को ठेका दे दिया है और वो ड्रोन कैमरे से पूरे गंगापुर का जो मैप है वो बनाएगी और जहाँ जहाँ आबादी क्षेत्र है उस तरीके से उसको जोन में बांट करके और फिर पट्टों का जो काम है उसमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप अपना जो काम है ना, फाइलिंग वगैरह का और डॉक्यूमेंटेशन का, वो काम आप कंप्लीट रखें। बाकी अगर कहीं कोई रिश्वत लेता है, कोई ज़्यादा बकवास करता है या कुछ भी है, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। और आयुक्त महोदय, मैं फिर आपको बता रहा हूँ और नगर परिषद के जो सभापति हैं उनको फिर बता रहा हूँ कि उस कर्मचारी का अभी तक इलाज आपने नहीं किया, जिसका ट्रांसफ़र तो हो गया मगर वो कुर्सी पर अभी तक टिका हुआ है। ऐसा ना हो कि जी न्यूज़ पोर्टल का कैमरा किसी दिन वहाँ पहुँच जाए, माइक किसी दिन पहुँच जाए, फिर हंगामा हो जाए। ये ध्यान कर लेना आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। अगर आप लोगों के होते हुए भी ये हो रहा है ना, तो फिर ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, जिस कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसको जाना चाहिए, वो कुर्सी पे क्यों बैठा है? पट्टे के काम तो अब भी वही कर रहा है, उसको बरी करो साहब। और आप पे नहीं हो रहा और हम अगर पहुंच गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो पट्टों का काम चल रहा है, आप अपना काम ज़रूर करवाएं। और भारी वाहनों का प्रवेश शहर में बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है साहब। कोई रसीद काटने वाला नहीं है, कोई यातायात व्यवस्था नहीं है। और यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने तो हाथ पहले ही खड़े कर दिए कि साहब मैं अकेला क्या करूं, 4 कर्मी है मेरे पास में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीमेंट के कट्टे जो हैं वो बिल्कुल गुलकंदी स्कूल के सामने और उदय मोड़ के आसपास खड़े रहते हैं। ट्रैफिक जाम होता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी। देखते हैं क्या हो रहा है। बड़ौली में आज वहाँ से एक खबर आई थी कि साहब किसी गरीब के घर में आगजनी की घटना हुई है और बहुत सारा नुकसान उसको हुआ है, लाखों का माल उसका जल गया। गरीब परिवार है। तो तहसीलदार मौके पर पहुँचे, रिपोर्ट बनाई गई है, देखते हैं उसको कितनी राहत मिल पाती है। गाँवों में चोरियाँ खूब बढ़ रही है साहब आजकल, तो गाँव अभी को नहीं बच रहा। अभी पूरा को लाइव दिखाया पतंग जी ने, वहाँ भी चोरी खूब हो रही है। पट्टी इनको तोड़ जाने ले जा रहा है। ये नशा वाला है और कोई को नहीं है। और ये अपने यहाँ आस पास का है, ओढ़ पास का, ज़्यादा दूर का भी को नहीं है, अपना ही ओढ़ पास का भाई चोरी कर रहा है। ठीक है, रोड लाइट को सामान आगो गंगापुर में, ठीक है ना। ये ड्राइवर फ्राइवर और थोड़ा बहुत ये कंडक्टर वगैरह घट रहा है जो आगा है ना। और रोड लाइटन को काम शुरू होगा, ठेकेदार जी से मेरी बात हुई है, देखा। बाकी उदय मोड़ पे हाई मास्क लाइट और फवारा पे हाई मास्क लाइट बंद पड़ी है, गल्ला दिन से बंद पड़ी है। आएगी जब शुरू होएगी। कुल मिला यह है जिसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। कोई देखभाल है को नहीं, नोटिसन पर नोटिस जा रहा है, पर कोई के कानन पर जुई को रहेंगे मेरा भाई। कई गार्डन में फॉगिंग शुरू होगी, मच्छरों को प्रकोप बढ़ता जा रहा हूँ। नेहरू गार्डन है भैया, मैं हालांकि मैंने यहाँ का जो गार्ड है बस उसके ही तो है। मैं एक भाई यहाँ भी फॉगिंग करवा दे, मैं सभापति जी से कह दूँगा इस बात को। तो कई गार्डन में हो रही है और वार्ड मेंबर जितने भी उनसे मेरे या कह आप भी लिखित में एप्लीकेशन दो और अपना अपना गार्डन में फॉगिंग करवाओ मेरा भाई, जो मच्छरों से तो थोड़ी सी निजात मिले। ठीक है। और एक और मुद्दा आया साहब बड़ा ज़ोरदार,
थोड़ा सा परेशान भी करवा रहा कि जाट बड़ौदा की एक गरीब विधवा महिला है ओमवती बैरवा, 2020 में आगो खाद्य सुरक्षा में नाम आगो और बाकी बावजूद भी अभी तक आगो लाभ नहीं मिल रहा। चक्कर लगाते लगाते दर दर की ठोकर खाते खाते टाइम बीत गो बेचारी को। 2020 की बात है, आज 2021 चल रहा है, 1 साल होगी लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। SDM कलेक्टर साहब सब सुया ने गुहार लगा दी, ये मेरा भाइयों कानून पे तो ठीकरी मत रखो, ठीक है ना। जो डिजर्व करती है, जिस महिला को ज़रूरत है, जिस परिवार को ज़रूरत है, कम से कम उसको तो लाभ दें साहब। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, खाद्य पोर्टल जो वह बंद पड़े हो ना, खाद्य सुरक्षा का वह पोर्टल जल्दी चालू हो बाड़ा है, कह दी तो मनसू जल्दी चालू हो बाड़ा है, 2-4 दिन में ही जब काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रशासन से मेरा एक निवेदन है साहब, ओमवती बैरवा जो जाट बड़ौदा की रहबाड़ी है, यहाँ पे ज़रूर गौर करें। और या को तो ऑनलाइन वगैरह सारा काम कंप्लीट है, फिर यह महिला को क्यों नहीं खाद्य सुरक्षा को लाभ मिल पा रहा हो महाराज हैं। दुगुना गेहूँ मिल रहा है भैया टाइम, तो केंद्र सरकार भी दे रही है, निःशुल्क है, राज्य सरकार भी दे रही है, तो कम से कम मिलना चाहिए साहब। इसमें पॉलिसी मत खेलो, तुम्हें आदमी निकला रहे। खाद्य सुरक्षा को पोर्टल 2 साल से बंद कर रहा है क्या तुमने, है ना, और दिखावा के लिए कि अरे साहब सबको लाभ मिल रहा है। कहीं को लाभ मिल रहा है, हट वाला नाम है जो तो तुमने हटा दिया, अपने जोड़ वाला नाम जोड़िया कि तुमने, गौर करो आदमी तक वाला भी कौन महाराज, है ना। और यह है नांदोती SDM आजकल बड़ी चर्चा में साहब, युवा है, प्रशिक्षु है, ट्रेनिंग में चल रहा है धीरज सिंह जी, लेकिन उनका कारनामा जो है ना वे साहब बोल रहा है, खुद बहुत एक्टिव है, युवा है। और सबसे बड़ी बात, कस्बा शहर में बरसों से जमी हुई गंदगी और अतिक्रमण था, बिल्कुल साफ़ करवा दिया। नांदोती में भी उन्होंने यही काम करा है, मैं बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करने वाला हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं SDM नांदोती धीरज सिंह जी। सर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। इसी तरह युवा मन है, अच्छे तरीके से काम करें, बिल्कुल तारीफ़ होगी आपकी। और कल शाम हमारे यहाँ के जो नवनिर्वाचित ASP महोदय हैं सुरेश कुमार जी, उन्होंने भी, मेरे सुनने में आया था, हालांकि मैंने बहुत वेट किया उनका भी कि शायद मैं उनका लाइव चला पाऊँ, मगर बहुत टाइम हो गया था इसलिए फिर मैं चला गया, कि कल दल बल के साथ में उन्होंने पूरे शहर का निरीक्षण करा, दौरा करा और यहाँ की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर के अच्छे काम गंगापुर सिटी शहर में होंगे। उनका साथ देने के लिए पूरे जी जान से तरीके से तैयार हैं कालूराम जी, जो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अच्छा काम करते आए हैं। और फिर से अच्छा कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा तो उम्मीद ये करते हैं, एक तो नशे के खिलाफ और एक यातायात व्यवस्था, ये 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम हैं जिन पर अंकुश लगाए जाने की सबसे ज़्यादा सख्त आवश्यकता है इन दिनों। डांडियों की धूम पूरे शहर में है, अलग अलग समाजों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा डांडिया किया जा रहा है। और ये मानसिकता कहते ना कि कोरोना के बाद में मानसिकता, वो जो उदास मानसिकता थी, उससे निकलने का एक बढ़िया तरीका है साहब। ठीक है, गुजरात का पारंपरिक नृत्य है गरबा, लेकिन माता के नवरात्रों के इन दिनों में डांडियों की खूब धूम रहती है, तो बिल्कुल लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। अलग अलग समाजों के द्वारा इनको किया जा रहा है, अलग अलग मैरिज हॉल में, अलग अलग पैलेसेस में, और महिलाएं बढ़ चढ़ करके इनमें हिस्सा भी ले रही हैं, तो अच्छी बात है। लोग थोड़ी सी मानसिकता जो है वो उनकी थोड़ी सी बदले और खुश हों। खुशी के लिए बहानों की ज़रूरत होती है और डांडिया कम से कम उसमें अच्छी भूमिका निभा रहा है। 18 तारीख को पूर्व सभापति संगीता बोहरा के नेतृत्व में सर्व समाज की महिलाओं का डांडिया जो है वो भी होने वाला है विजय पैलेस में, और उसमें मुझे भी एंकरिंग का मौका मिलेगा। काफ़ी लंबे समय बाद में मुझे भी अब माइक थामने का मौका मिल रहा है, क्योंकि 2 साल हो गए सर, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे हमारा भी सीज़न शुरू हो जाएगा, तो अच्छी बात है, हम भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे अब, तो वो है। और एक बात और मैं अब जाते जाते कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी सरपंच बंधु हैं उनसे, ग्रामीण क्षेत्र में सोलर पैनल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई कहीं भी किसी की भी सेवा की आपको ज़रूरत पड़े, ट्री गार्ड, कचरा पात्र, स्ट्रीट लाइट, नालियों के लिए ब्लॉक, इनकी अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सजेशन दे करके और इन चीज़ों की सुविधाएं आपको उपलब्ध ज़रूर करवाऊंगा। तो आपको कहीं भी सोलर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, कचरे पात्र हों, ट्री गार्ड हों, स्ट्रीट लाइट हों, इनकी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी जो हेल्प हो सकेगी वो ज़रूर करूँगा।
ठीक है। बाकी ये आज दिन भर की तमाम अपडेट थी, तमाम खबरें ही। और मेरा भाई करबो तो अपनी बात सारा अपने बीच बीच में आ जाए कभी कभी थोड़ा सा, फिर उम्मीद क्या करूँगा आपको अच्छे लगे होगा। और इसी कोई बात नहीं है ना, कुल मिला रहा देखो कोई की भावना को ठेस पहुँचावा अपना उद्देश्य भी कौन रहे कि साहब कोई की बुराई करा कि कोई का माथा ठीक करो बा फोड़ा। पर देखो भाई जनता की समस्या है, जनता की समस्या को उठावो, हर पत्रकार को फर्ज है। और कम से कम हम तो यही कर रहे हैं, और उनको मुझे मतलब को नहीं, पर मैं तो कम से कम कोशिश यही करूं कि साहब आम आदमी की, जनता की जो समस्या है ना वे प्रशासन तक पहुँचे, आम आदमी का दर्द को लोग पहचाने, प्रशासन पहचाने, उनको समाधान समय रहते हो जाए तो बढ़िया है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तो 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति मिल गई, सरपंचन को वित्तीय अधिकार मिलेगा, तो अब काम करो। आज प्रधानसु भी जानकारी लिया हमने कि जब तक जनरल मीटिंग नहीं होएगी तब तक एक जनरल मीटिंग हो जाए, बाकी बाद में फिर ग्रामीण क्षेत्र की भी रूपरेखा बनेगी, कहीं कहीं विकास का काम होना है। हेडपम्प है और ये जितने भी बोरिंग फोरिंग है इनके लिए भी आदेश जारी कर दिया एक्शन साहब ने कि जितने भी बोरिंग है ना गंगापुर सिटी में, इनको भी काम धड़ल्ला चालू करो तो कि ये पानी की समस्या है थोड़ी सी निजात मिले। ठीक है, तो वह चीज़ है। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बस राजी खुशी रहो, मस्त रहो, लोगों को जितने हो जाए तो एक सहयोग करवा करो। और एक चीज़ को निवेदन ज़रूर है, कहीं भी कोई खबर हो तो तुरंत तुम हमन को फ़ोन कर दो, भाई साहब आओ फटाफट 5 मिनट में लाइव करो, भाई ईशा कौन होगा करे। ठीक है ना, हमारी भी पर्सनल ज़िंदगी है, हमारी भी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, और में सब उड़ जा रहे। पदम जी है वे अपने काम धंधा में बिजी होगा, हमारा और पत्रकार है भी अपना अपना, क्योंकि यासू कहीं मिल रहा है जो तुम भी समझो और हम भी समझा। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों की वजह से, या शहर को जागृत करवा की वजह से, या शहर को जागरूक करवा की वजह से हमने यह मुहिम छेड़ रखी है और या कुछ चला रहा है जिशा तिशा। बाकी बिना अर्थ सब व्यर्थ है ज़माना में। ठीक है मेरा भाई, सच्चाई जो है ना बाकू माननी भी पड़े। तो देखा, और आपको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अपना अधिकारण के लिए लड़बो, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मीडिया तो फिर आपको पूरा साथ देगा, और हर कोई मीडिया पे भरोसा भी मत करो। आजकल हर कोई माइक हाथ में ले पत्रकार बन जाए, लेकिन पत्रकारिता का काम जो है ना बड़ा संजीदगी को काम है, गंभीरता को काम है। तो वह चीज़ों को भी थोड़ा समझो, अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार जाते जाते फिर कहूँगा राम राम, ध्यान रखो आप है ना। और ये सरपंच के एक बार फॉगिंग भी करवाओ, ये मच्छर फच्छर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है।